शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आपको पता है हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे, वृत्त आपके एग्जाम का टॉपिक है, आपके एग्जाम में आ रहा है। इसमें हमने 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। 10.5 भी हमारी लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गई थी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। अब हमारा जो एक्सरसाइज है इसके बाद हमें पढ़ना था 10.4। आप सभी लोग कह रहे थे 10.4 करना है, ठीक है। तो 10.4 एक्सरसाइज करने के लिए जो जो कंसेप्ट पता होने चाहिए, पहले कंसेप्ट सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज में जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले समझिए, ये आपका एक पेज है आपके बुक में, ये वाले पेज को देखो। 10.4 पेज नंबर 214 पे आपको मिल जाएगा हिंदी वाले बुक में, एक्सरसाइज 10.4। उसके पहले आप देखो, एक थ्योरम है। थ्योरम कहता है क्या? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, पेज नंबर 208 पर, ठीक है। पेज नंबर 208 पर देखिए, एक थ्योरम आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। ये क्या कहता है देखो, प्रमेय नंबर 10.3, प्रमेय नंबर 10.3 इसको पढ़िए। बोला क्या गया, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोई भी सेंटर से, मतलब किसी भी सर्किल के सेंटर से अगर कॉर्ड पर एक आप परपेंडिकुलर डालोगे तो जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ। इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं एक पेज पर ले लेता हूँ और इसको समझते हैं और इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ भी कर लेंगे। ये थ्योरम अगर पूछ लिया जाए कि ये प्रूफ करिए तो कैसे प्रूफ होगा, देखो। बस बोला यहाँ पर यही गया है, मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, एक सर्कल लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोला गया है एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो एक जीवा बना लो आप। दो पॉइंट आप लिख लो यहाँ पर, एक ए, एक पॉइंट बी। अब मैंने केंद्र से जीवा पर एक लंब डाल लो, पहले एक जीवा बना लिया। अब जीवा पर एक लंब डालने का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से आप एक परपेंडिकुलर डाल दोगे, 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा। तो मान लेते हैं जो लंब है इसका नाम मैंने दे दिया ओ एम। इसे माइक बंद करिएगा, ठीक है। तो ओ एम क्या हो गया, हमारा लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, माइक बार बार ऑन हो रहा है किसी का, माइक बंद करिएगा, ठीक है। तो यहां से हमें प्रूफ करना है कि सर जो लंब आया ओ एम वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर बराबर हिस्से में बांट रहा है। मतलब हम कह सकते हैं प्रूफ करना है कि सर ए एम जो होगा वो एम बी के बराबर होगा। यही प्रूफ करना है ना हमें, प्रूफ यही करना है कि सर ए एम जो होगा वो एम बी के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। दिया क्या गया यहाँ पर, ओ एम परपेंडिकुलर है। आप सीधे ऐसे लिखना, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सीधे लिखना, दिया गया है, दिया गया है। यहां पर आप लिख देना सर ओ एम जो होगा वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के। तो यहां पर आप क्या करो, इसको ओ को ए से मिला दो और ओ को बी से भी मिला दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ओ को ए से मिलाया और ओ को बी से मिलाया। तो आप यहाँ पर लिख देना रचना, या फिर पहले लिख दो सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। पहले यही फॉर्मेट होता है हमारा किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। एक मिनट, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है आपको कि ए एम जो है वो बराबर है एम बी के या फिर बी एम के, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दोगे रचना, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ओ ए और ओ बी को मिलाया, इन दोनों को आपने बस मिला दिया। इंग्लिश में लिखोगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब प्रूफ में क्या लिखोगे, क्या क्या चीज आप बता दोगे कि हमारा प्रूफ हो जाए, कैसे पता चलेगा कि एम और एम बी के बराबर है। तो आप दो त्रिभुज को ले लो, आप लो त्रिभुज ओ ए एम और एक और त्रिभुज ले लो। एक को राइट साइड में त्रिभुज देखो, आपको दिख रहा है सर ओ बी एम, है ना, त्रिभुज ओ बी एम। इन दोनों त्रिभुज को आप अगर देखोगे तो आपको दिखेगा सर, हमें दिख रहा है सर ओ ए जो होगा वो ओ बी के बराबर है ना। ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही त्रिज्या है। दोनों त्रिज्या दिखा आपको, ओ ए भी त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है, ये दोनों त्रिज्या हो गया, ठीक है। रेडियस मिल गया एक। उसके बाद आप कह सकते हो सर एंगल ओ एम ए, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इधर वाला, इसके बराबर होगा एंगल ओ एम बी के बराबर होगा। दोनों ही बराबर है 90 डिग्री के। लंब डाला था ना, तो लंब डाला था तो कह सकते सर ओ एम ए जो होगा ये इधर का जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये दोनों ही कोण क्या हो गए, बराबर बराबर हो गया, ठीक है। तो दूसरा चीज मिल गया 90 डिग्री। उसके बाद हम कह सकते सर ओ एम जो होगा वो ओ एम के बराबर होगा, क्योंकि ये कॉमन है, यहाँ पर कॉमन लिख सकते हो, या हिंदी मीडियम के बच्चे तो उभयनिष्ठ लिखना है ना। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, दोनों ही में कॉमन दिख रहा है।
दोनों में सेम है तो हम कह देंगे उभयनिष्ठ। तो ये तीन चीज से हम कह सकते हैं क्या कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इन तीनों को मिलाकर हम कह सकते हैं क्या ये तीनों सर्वांगसम होंगे। कौन सा क्राइटेरिया? देखो एक 90 डिग्री मिल गया। 90 डिग्री कहने का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट मिल गया। 90 डिग्री के सामने वाला साइड देखो, 90 डिग्री के सामने वाला दिख रहा है ओ ए और ओ बी, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्ण इसी को कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले को, भुजा को आप समकोण त्रिभुज में हाइपोटेन्यूज या फिर कर्ण कहते हो, है ना। तो हमने बोला सर ये हमारा कर्ण भी मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया। उसके बाद एक साइड मुझे कॉमन दिख गया, ओ एम बराबर ओ एम, साइड साइड, है ना, दोनों में साइड दिख गया। तो हम कह सकते हैं सर ये दोनों त्रिभुज जो है ओ ए एम, है ना, यहाँ पर मिटाकर मैं लिख देता हूँ। आप बोलोगे सर त्रिभुज ओ ए एम जो है वो सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज ओ बी एम के। क्रिटेरिया लिख देना, प्रतिबंध लिख देना, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, है ना, आर एच एस प्रतिबंध या फिर आर एच एस क्रिटेरिया। ठीक है, तो ये प्रतिबंध आपको बताना पड़ता है किस क्रिटेरिया से आप प्रूफ कर रहे हो इसको। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम आ गए। अब ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम आ गए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना सर संगत भाग भी बराबर हो गए। तो यहाँ से आप अगर ए एम को लोगे, है ना, इस पार्ट को लोगे ए एम, तो ए एम किसके बराबर हो जाएगा? बी एम के बराबर हो जाएगा। तो सर्वांगसमता आपने पढ़ा है कि सर ए एम बी एम के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर रीजन में लिख दोगे सीपीसीटी। सीपीसीटी कहने का मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग या फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो आप बोलोगे सर सीपीसीटी से दिख रहा है सर अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये जो ए एम होगा वो एम बी के बराबर होगा। अब ए एम और एम बी अगर बराबर आपको दिख गया सर, ए एम और एम बी बराबर है, यहाँ पर बी है ना, तो आप बोलोगे सर अगर ये दोनों बराबर हैं, ए एम बराबर एम बी है, इसका मतलब क्या हुआ? एम मध्य बिंदु हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट कहने का मतलब एम जो है इसको बराबर बराबर हिस्से बांट रहा है, मतलब हम कह सकते हैं ना जो लंब डाला वो इसको बाइसेक्ट कर दिया, समद्विभाजित कर दिया। बताओ, यहाँ पर आप लिख देना प्रूफ। समझ में आया ये चीज कि मैंने कैसे प्रूफ किया? तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि सर जो लंब डाला, यहाँ से हमको यही समझ में आया कि इसको याद भी रखिएगा, इसको डायरेक्ट मैं यूज करूंगा। किसी भी सर्कल में आप अगर एक कॉर्ड बना रहे हो, कॉर्ड से सेंटर से अगर इस कॉर्ड पर, इस जीवा पर आप अगर एक लंब डालोगे तो आप कह सकते हो सर अगर ऐसा है एम एन, तो मुझे बताओगे कि एम पी का वैल्यू कितना आएगा, एम पी का वैल्यू क्या होगा अगर मैं कह रहा हूँ एम एन का लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एम एन की लंबाई अगर 20 सेंटीमीटर है तो एम एन का लंबाई बताइए, एमपी की लंबाई बताइए। ये पूरा अगर 20 सेंटीमीटर है, आप अगर यहाँ से लंब डाल रहे हो तो आप बोलोगे सर ये दोनों बराबर बराबर हिस्से में बट जाएंगे, तो आप बोलोगे सर एमपी जो होगा वो पूरे का आधा हो जाएगा। हाँ डायरेक्ट यूज करेंगे ना, डायरेक्ट ही यूज करेंगे, बस इतना पूरा प्रूफ थोड़ी करेंगे हर बार। अगर थ्योरम देखो यहाँ पर अगर आपको बोला जाएगा कि ये थ्योरम को प्रूफ करिए तब तो ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, है ना, ये पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में यूज करना हो तो क्वेश्चन में सीधे यूज करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप बोलना सर सीधे केंद्र से डाला जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर बराबर हो जाएगा। अगर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर पॉइंट बना दिया, ये केंद्र है हमारा ओ, यहाँ पर नाम दिया ए बी, मैं कह रहा हूँ ये वाला पी है, मैं कह रहा हूँ ए पी की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताइएगा पीबी की लंबाई कितनी हो जाएगी? आप यहाँ से लंब डाल दो, जीवा पर लंब डाल दो, आप बोलोगे सर ये एपी का लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर होगा तो ये पीबी का लंबाई भी 8 सेंटीमीटर होगा। सिर्फ रीजन में लिख देना ओपी जो होगा सर परपेंडिकुलर है एबी का। ठीक है, तुम्हें पता है दोनों बराबर बराबर हिस्सों में बटेगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया? अब देखो इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। इसका उल्टा में बोला जाता है, मान लो अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊं, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ एक सर्कल ले लिया, एक सर्कल ले लिया और मैं क्या कर रहा हूँ एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर सेंटर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ एक बना दिया, एक मैंने जीवा बनाया। ठीक है, इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सेंटर बनाया और मैंने एक जीवा बना दिया कुछ ऐसे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ इस जीवा का इसका नाम दे दिया ए बी। अब ए बी का मध्य बिंदु लीजिए, मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट, कोई भी एक मिड पॉइंट लो यहाँ पर। मिड पॉइंट करने का मतलब एकदम बीच में जो बराबर बराबर हिस्से में बांट दे, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया एम। अब अगर मैं ओ को एम से मिला दूं, ओ को एम से अगर मिलाऊं तो जो ओ एम लाइन बन रहा है ना आपको, ये हमेशा 90 डिग्री ही यहाँ पर बनेगा। तो मतलब यहाँ पर क्या समझ में आया, किसी भी सर्कल में आप अगर किसी कॉर्ड से किसी भी जीवा को, जीवा के मध्य बिंदु को आप अगर सेंटर से मिला दोगे तो ये जो लाइन आएगा हमेशा यहाँ पर कौन सा कोण बनाएगा?
ये हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। ये समझ में आया? तो दूसरा थ्योरम क्या हुआ, उसका उल्टा भी होता है। तो दो चीज हमने पढ़ा, दोनों ही को मैं समराइज कर रहा हूँ। पहला हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास जीवा है, जीवा पर अगर लंब डालेंगे, जीवा पर अगर लंब डाल देंगे तो ये दोनों बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर हिस्सों में बटेंगे। दूसरा चीज हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास जीवा है और जीवा का मध्य बिंदु से आप अगर सेंटर को मिला दोगे तो ये हमेशा 90 डिग्री की, ये 90 डिग्री बनेगी। समझ में आया? ये क्लियर हो गया दोनों, दोनों चीज? इतना क्लियर है तो या वाई लिख के बताइए, इसके आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए, अब इसके बाद देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक थ्योरम और आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय, जो आपने पहले कभी पढ़ा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर मान लेते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज का नाम दे दिया एबीसी, जो एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाले को हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री। यहाँ पर हमें समकोण दिख रहा है 90 डिग्री। आप बोलोगे सर 90 डिग्री के सामने जो भुजा दिखती है ना, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ा जो भुजा होता है इसका नाम होता है कर्ण। इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। और इंग्लिश में अगर हो तो आप बोलोगे सर इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज करते हैं ना, हाइपोट लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर हाइपो ही बस लिख दो। पूरा नाम आप क्या बोलोगे सर, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अभी के लिए मैं एच लिख देता हूँ, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर जो दो भुजा और बच गया ए बी और बी सी, इसमें से किसी को भी आप आधार, किसी को भी आप लंब बोल सकते हो। ठीक है, किसी को भी आधार, किसी को भी लंब बोल सकते हो। अभी के लिए मैं नीचे वाले को आधार बोल दे रहा हूँ, यानी बेस कह रहे हैं, और इसको हम क्या कह दे रहे हैं, इसको हम लंब कह दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप लंब कह रहे होगे, यानी इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर यानी पी से रिप्रेजेंट किया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है, एक मिनट में पूरा स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आप इस ट्रायंगल को देख के आप लिखोगे, सर कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, वर्ग जो होता है, वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा एसी। तो एसी का स्क्वायर जो होगा वो लंब क्या है हमारा, लंब आप बोलोगे सर ए बी, तो ए बी के वर्ग प्लस बीसी के वर्ग के बराबर होगा। ये समझ में आया? इसको हम कई बार यूज करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में कई बार यूज होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर आप इसको, इसका यूज कहाँ पर करते हैं, मान लो अगर कोई भी दो भुजा दिया जाएगा तो तीसरा वाला हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, चलो, अगर मैं एक ऐसे ट्राइंगल बना दूं, ट्राइंगल कैसे ही बनाया जा सकता है, इसका मैं नाम दे दिया यहाँ पर 90 डिग्री कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू आर। मुझे बताओगे यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, पी क्यू, क्यू आर या पी आर? कर्ण कौन सा है? हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाले को ही कर्ण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के जो सामने दिख गया वही कर्ण होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने कौन सा दिख रहा है, क्यू आर दिख रहा है। ठीक है, क्यू आर। तो आप बोलोगे सर क्यू आर के बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर, सिंपली ऐसे लिख देना, क्यू आर लिख देना, क्यू आर बराबर बाकी दोनों भुजा जो दिख रहा है ना, क्यू आर छोड़कर पी क्यू और पी आर। तो यहाँ पर लिख दो पी क्यू और यहाँ लिख दो पी आर। ये जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है क्या? क्यू आर पी क्यू प्लस पी आर के बराबर होगा, यस या नो? आप बोलोगे सर नो ये गलत है। सही कब होगा, जब मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दूं, यहाँ पर वर्ग लगा दूं और यहाँ पर वर्ग लगा दूं। अब ये पाइथागोरस प्रमेय सही हो गया। ठीक है, अब ये सही हो गया, समझ में आया? तो वर्ग लगाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर वर्ग छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सर क्यू आर का जो वर्ग होगा, क्यू आर का जो वर्ग होगा, ये सीधे हम लिख सकते हैं पी क्यू का वर्ग प्लस पी आर के वर्ग के बराबर। इसमें कोई भी दो दिया रहेगा, तीसरा वाला हम लोग निकाल देंगे, क्वेश्चन में यूज करेंगे इसको। ठीक है, चलिए, अब कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसको समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, समझिएगा, ट्राई भी कर सकते हो आप लोग। कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है, मैं बना ले रहा हूँ, एक वृत्त है। ठीक है, हो सकता है कि डायग्राम दे दिया जाए, हो सकता है कि फिगर में डायग्राम नहीं दे दिए दे। ठीक है, बोला जा रहा है इस वृत्त का त्रिज्या दिया गया है आपको, इस वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या दिया गया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है इसमें एक जीवा की लंबाई जो है, किसी एक जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, इंग्लिश में क्या लिखेगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड, जीवा की जो लंबाई है ये दिया गया है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी एक जीवा, कोई एक जीवा बना लो यहाँ पर, और इस जीवा की लंबाई कह दो सर ये दिया गया है ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लिया ए बी अगर जीवा है तो ए बी का लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया गया है।
आपसे पूछा जा रहा है कि जो जीवा है केंद्र से कितनी दूरी पर है ना। लैंग्वेज देखो क्या बोला जाएगा, जीवा की, ऐसे पूछा जाएगा, जीवा की केंद्र से दूरी बताइए, केंद्र से दूरी बताइए। तो केंद्र से दूरी बताने का मतलब क्या हुआ, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप बोलोगे सर एक सेंटर बना लिया, वो बना लिया, ठीक है। अच्छा किसी का, हाँ ठीक है। तो आप बोलोगे सर सेंटर बना लिया वो। अब यहाँ पर ए बी हमारा क्या दे रखा है, ए बी हमारा जीवा दे रखा है, जीवा की लंबाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आप क्या करना ना, ओ से एक परपेंडिकुलर डाल दो। दूरी का करने का मतलब क्या है, देखो एक लाइन है, ये पॉइंट है, मैं पूछ रहा हूँ इस पॉइंट और लाइन के बीच में दूरी कितनी है। तो ये दूरी निकालने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर एक लंब डाल देते हो, और यही को आप बोलोगे सर ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, इसी डिस्टेंस को कहेंगे पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी, ठीक है। परपेंडिकुलर डालते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं ये हमारा दूरी क्या होगा। अब मान लो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया एम, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, ओ एम की लंबाई पूछी जा रही है क्या आपसे, बस ओ एम की लंबाई ही तो पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। बस ओ एम की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो फिगर को ध्यान से देखो, आप अगर इसको मिला दोगे, आप सिंपली क्या करना, ओ ए को मिला दो। अब ओ ए को आप मिला दोगे तो क्या बोलोगे, ओ ए की लंबाई आपको दिया गया है क्या, ओ ए का लंबाई कितना है, ओ ए का लंबाई कितना है, एनीवन, 13 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर ओ ए क्या है, हमारा त्रिज्या ही तो है, ओ ए क्या है, त्रिज्या है। तो आप बोलोगे सर ओ ए 13 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये त्रिज्या है, सिंपल, ठीक है। 13 सेंटीमीटर, सिर्फ 13 नहीं, 13 सेंटीमीटर। उसके बाद आप बोलोगे सर हमें क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, पूरा ये जो लंबाई है ए बी, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है। तो आप ए एम की लंबाई बता सकते हो क्या, इतना भाग का लंबाई, ए एम कितना होगा, ए एम कितना होगा। आप बोलोगे सर ए बी का आधा हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, ओ से एम पर लंब डाला था। तो आपको अभी पढ़ाया था कि अगर हम लोग सेंटर से किसी जीवा पर लंब डाल देंगे तो ये बराबर बराबर इसमें बढ़ जाएगा। तो आपको अगर सर ए बी का आधा हो जाएगा, सीधे आप यहाँ पर यूज कर लेना, और यहाँ पर लिख दोगे सर ए बी का आधा करने का मतलब 10 का आधा होगा, यानी ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। रीजन में आप लिख देना सर ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी के, बस इतना लिखोगे आपका काम हो जाएगा। ये समझ में आ जा रहा है कि ओ एम लंब है ए बी पर, इसलिए उसको समद्विभाजित कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर ए एम की लंबाई 5 सेंटीमीटर मिल गई। आप त्रिभुज को देखिए, यहाँ पर मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूँ। अब इस त्रिभुज को आप देखो, ओ ए एम को, है ना, त्रिभुज ओ एम को मैं यहाँ पर बना भी दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा दिख रहा है त्रिभुज ओ एम, और यहाँ पर ए। तो ये हमारा दे रखा है 13 सेंटीमीटर, एम आपने बोला सर ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हमें ओ एम की लंबाई पूछी जा रही है। तो इस फिगर को देखकर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, सर त्रिभुज ओ ए एम में, है ना, ओ एम में एंगल एम जो है, एंगल एम 90 डिग्री है, एंगल एम 90 डिग्री है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का जो स्क्वायर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। तो इस फिगर को देख के सीधे बताइए कि कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा ओ ए, तो हम लिख देंगे ओ ए का वर्ग, आधार और लंब बाकी किसी भी दोनों को लिख दो। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। ये वाला लाइन समझ में आया क्या सभी को, यस या नो। अगर ये नहीं आया तो बताइए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। आ गया, तो मैं क्या बस पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ, ओ ए स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, यस ठीक है। अगर ये समझ में आएगा तो बाकी तो चीजें काफी आसान है, बस यहाँ पर पुट करिए। तो आप बोलोगे सर ओ ए का स्क्वायर कितना है, ओ ए दे रखा है, फिगर में ही देख लो ना, फिगर में सारा चीज मैंने मेंशन कर दिया, तो 13। तो आप लिख दोगे सर 13 का स्क्वायर। अगर फिगर नहीं बनाओगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 13 सेंटीमीटर यहाँ पर है, आप बोलोगे सर ओ ए का मान रख दिया 13 का स्क्वायर। ए एम कितना है, ए एम आपने कहीं यहाँ पर निकाला ना, ए एम 5 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। तो ओ एम स्क्वायर नहीं पता, यही तो निकालना है, ओ एम स्क्वायर ही लिख दिया। अब यहाँ पर तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169, ये याद रखना है, अगर नहीं याद है तो 13 को 13 से गुना करेंगे और ये आ जाएगा 169। ऐसे याद रखिएगा, 1 से 20 तक तो बोल ही रखा था आपको पहले ही चैप्टर में कि याद रखिएगा। 5 का स्क्वायर कितना करोगे, 25 आएगा, और ओ एम का स्क्वायर कितना होगा, ओ एम का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इस 25 को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ, 25 को मैंने इधर लेके आया, तो आप क्या लिखोगे, 169 माइनस 25 बराबर ओ एम स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ के आगे सॉल्व करिए, इसके आगे सॉल्व कर लो बस। 169 में से ओ 25 घटाएंगे कितना मिलेगा, 144 बराबर ओ एम स्क्वायर। तो यानी कि हमें दिख रहा है सर ओ एम का जो वर्ग है ये 144 के बराबर है।
अब 144 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? 12 का, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर OM का जो वर्ग है वो 12 के वर्ग के बराबर है, तो OM जो होगा वो 12 के बराबर होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, मान लो अगर नहीं याद रहेगा 144 किसका वर्ग है, ऐसे याद तो रखना है हमें, लेकिन अगर नहीं याद है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप 144 को इस तरीके से ब्रेक करोगे, है ना, ये वाला बताया था आपको, दो से काटिए, दो से काटोगे 2 7 14, दो दूनी 4, फिर दो से काटोगे तो आपको मिलेगा 2 3 6 और 2 6 12, फिर से आप काटोगे सर 6 6 × 6 दिख गया, 6 × 6 लिख देगा। तो मतलब 144 को हम लिख सकते हैं ना, 144 बराबर 2 × 2 × 6 × 6। अभी इस वाले स्टेप पे आ जाइए, यहां से आप देखो ऐसे करना। अगर मैं कह रहा हूँ OM का स्क्वायर बराबर 144 है, तो OM कितना होगा? OM हो जाएगा वर्गमूल 144। ठीक है, आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर कोई भी नंबर है के, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? वर्गमूल के हो जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर एक्स का OM का मान वर्गमूल 144 आ जाएगा। वर्गमूल 144 का लिखोगे 2 × 2 × 6 × 6। अब यहाँ से आपको दिख रहा है वर्गमूल के अंदर जो भी नंबर 2 बार गुना में रहता है एक बार बाहर आ जाएगा, तो एक बार 2 बाहर आ गया, है ना, और एक बार 6 बाहर आ गया, क्योंकि 6 2 बार था। तो आप बोलोगे सर यहाँ से आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये समझ में आया? तो आप बोलोगे सर यहाँ से हमें क्या पता चल गया? OM की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो मतलब हमसे पूछा क्या जा रहा था क्वेश्चन में? देखो OM नहीं लिखा जाएगा, समझिएगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि केंद्र से जीवा की दूरी बताइए, तो केंद्र से जीवा की दूरी OM निकाल दिया हमने, तो हम कहेंगे सर आंसर जो होगा आपका 12 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, यही हमें पता करना था। केंद्र जीवा जो होगा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे तो करना क्या था, बस एक थ्योरम लगाना था और पाइथागोरस प्रमेय लगाना था। ठीक है, इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, अब रिकॉर्डिंग में देखना जरूर से दोबारा से, ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना, सारी चीजें क्लियर होंगी उससे। अगर कोई डाउट है अभी तो पूछ ही लो, और अगर कोई और भी डाउट रहता है तो रिकॉर्डिंग देखना, उसमें भी सब क्लियर हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर इंटर दिया गया, सर अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि वो एक जीवा की लंबाई बताइए। पिछला बार आपको जीवा का लंबाई दिया गया था, इस बार आपको बोला गया कि एक जीवा मैंने बना दिया मान लो, और जीवा की लंबाई बताइए। इसी जीवा की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, AB की लंबाई बताइए। क्वेश्चन में बोला गया उस जीवा की लंबाई बताइए जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र से कितनी दूरी पर है? तो हम कहेंगे केंद्र से, यहां पर लिख दे रहा हूं लैंग्वेज, वह जीवा जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक सेकंड, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, बस लैंग्वेज समझा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर कोई एक जीवा है AB, उसी की लंबाई पूछी जा रही है। बोला गया है कि इसका जो त्रिज्या है, इस वृत्त का जो त्रिज्या है, ये दिया गया है कि वृत्त का त्रिज्या आपको दे रखा है कि सर 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए इस कॉर्ड की AB की लंबाई बताइए, है ना, जीवा की लंबाई बताइए। जीवा की लंबाई, जीवा मतलब जीवा की लंबाई बताइए, है ना, कितनी लंबी जीवा है, मतलब आपसे AB की लंबाई पूछी जा रही है, एक तरीके से आप बोलो तो सर AB की लंबाई हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? मान लेते हैं कि सर यहाँ पर हमारा सेंटर है, केंद्र है हमारा वो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस सेंटर से इस जीवा पर एक लंब डाल दे रहा हूँ, एक लंब डाल दे रहा हूँ, ऐसे मैंने लंब डाला। अब लंब डालने का मतलब इसको नाम दे दो M, यहाँ पर 90 डिग्री बन गया। ठीक है, अब आप क्या करो, O को A से मिला दीजिए, हर बार आपको सेम यही काम करना है, O को A से मिला दीजिए। हमें पता है सर त्रिज्या 17 सेंटीमीटर, मतलब हम कह सकते हैं सर OA की लंबाई हमें दिया गया है कि सर 17 सेंटीमीटर है। त्रिज्या यही तो है, त्रिज्या यही तो 17 सेंटीमीटर दे रखा है ना, यही सब। चलो मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ अच्छे से, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया सर केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये 8 सेंटीमीटर में क्या लिखो, ये बता सकते हो? ये 8 सेंटीमीटर जो दिया गया है ये कौन सी दूरी दिया गया है? 8 सेंटीमीटर क्या है? क्या है? AM है, OM है, AB है, क्या है? OM, वेरी गुड। तो प्रियंका कह रही है सर OM है, वेरी गुड। इसका मतलब आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। आप बोलोगे सर केंद्र से ये जीवा जो है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये जो लैंग्वेज है इसका मतलब हम लिख सकते हैं सर OM की जो दूरी है, ये जो लंबाई है OM की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है।
अब इससे मैं त्रिभुज देखता हूं, त्रिभुज ओ ए एम को, है ना, ओ एम में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? हम कह सकते हैं सर एंगल एम 90 डिग्री है, एंगल एम बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि आपने क्या किया है, ओ एम परपेंडिकुलर तो डाला है ए बी पर, है ना, क्योंकि ओ एम लंब डाला है, ओ एम जो है लंब है ना, ओ एम लंब है ए बी पर, तो लंब जब भी डालोगे तो 90 डिग्री बनेगा वहां पर कोण, तो एंगल एम 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं ना सर त्रिभुज ओ एम कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो ओ एम त्रिभुज ओ एम जो दिख रहा है आपको ओ ए एम, इसका नाम क्या है? आप बोलोगे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप बोलोगे सर ये कैसा है? ये समकोण त्रिभुज है। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण का वर्ग लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। अब चाहो तो ये नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो, कर्ण क्या है हमारा? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने क्या है? ओ ए है। तो आप लिख दोगे सर ओ ए का स्क्वायर। लंब स्क्वायर क्या है? किसी को भी लंब ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि एम को ही लेना है ओ एम को ही लेना है, किसी को भी ले लो, ठीक है। तो लंब के लिए आप लिख दो सर ओ एम लिख लो अभी के लिए, ओ एम स्क्वायर। और आधार के लिए मैं लिख दे रहा हूँ ए एम स्क्वायर, है ना। तो आप लिख दोगे सर यहाँ पर ए एम स्क्वायर। पुट कर दीजिए मान, जिसके जिसके मान पते हैं। तो ओ ए का मान हमें दिख रहा है 17 सेंटीमीटर, फिगर में ही लिखा है 17, तो लिख दिया 17 स्क्वायर। ओ एम का मान पता है क्या? देखो यहाँ पर लिखा गया है ना, ओ एम हमें पता था 8 सेंटीमीटर, तो आप लिख दोगे सर यहाँ पर लिख देंगे सर 8 का वर्ग। ए एम स्क्वायर कितना होगा? ए एम नहीं पता, यही तो हमें पता लगाना है। अच्छा ए एम निकाल लेंगे तो फिर ए भी निकल जाएगा, अभी हम लोग ए एम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ए एम स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से 17 का वर्ग कितना होगा? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप गुना करिएगा। 17 का वर्ग करोगे तो आपको मिलेगा 289, ठीक है। 8 का वर्ग करोगे तो 8 गुना 8 64 प्लस ए एम का वर्ग, ठीक है, ए एम का स्क्वायर। इसको मैं इधर सॉल्व कर ले रहा हूँ, इसके आगे, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पर हमने लिखा वही वाला स्टेप मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पहले तो एक स्टेप मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ए एम स्क्वायर, ठीक है। आपने बोला सर 264 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो 289 में से 64 को घटा देंगे और यहाँ पर लिख दिया बराबर ए एम स्क्वायर। यानी कि 289 में से 64 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 9 में से 4 घटाया 5 मिला, 8 में से 6 घटाया 2 मिला और ये 2 रह जाएगा, तो 225 बराबर ए एम स्क्वायर। अब चलो अगर मुझे नहीं याद आ रहा है कि एम किसका वर्ग है, 225 किसका वर्ग है, मुझे भी नहीं याद आ रहा है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? एम बराबर 225, ठीक है। प्रियंका को याद है, प्रियंका का 15 आएगा सर। लेकिन अगर मुझे नहीं याद है, ठीक है, मुझे नहीं याद है अगर, तो हम लिख देंगे सर एम बराबर वर्गमूल 225 लिख देंगे ऐसे। ऐसे याद तो रखना है सभी को, लेकिन मैं वो भी बता रहा हूँ कि अगर मान लो भूल जाएगा तो आप क्या करोगे? तो आप देखोगे सर 225 या कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो क्या करेंगे? इसको 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 से भाग लगाओगे कितना बार बनेगा? 5 चौके 20, 5 पंजे 25, ठीक है। 45 दिखा, 5 5 नंबर 45। अब 3 से काटिए, 3 3 9, और फिर 3 से काटोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। मतलब 225 को आप देख सकते हो ना वर्गमूल 5 × 5 × 3 × 3, है ना। तो यहाँ से आप बोलोगे सर 5 2 बार है, 5 2 बार है तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा, 3 2 बार है गुना में तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, मतलब 5 गुना 3 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एम का लंबाई 15 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा आंसर होगा क्या? बताइए, ये हमारा आंसर होगा? देखो यहाँ पर आंसर कर दोगे तो नंबर कट जाएगा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। देखो आपसे एम की लंबाई नहीं पूछी जा रही थी, है ना, आपसे एम की लंबाई नहीं पूछी जा रही थी, आपसे तो जीवा की लंबाई पूछी जा रही थी। मैं जीवा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, फिगर में देखो, मैं कुछ चीज यहाँ पर मिटाता हूँ। देखो आपने अभी निकाला है बस ये वाला लंबाई, ये दिख रहा है जो मैं अभी हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, अभी आपने बस ए एम निकाला है। आपसे ये पूरा ए भी पूछा जा रहा है ना। तो आपने बोला सर यहाँ पर उस वाले स्टेप के बाद यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर हमने निकाला क्या है? अभी तक हमने निकाला कि ए एम की जो लंबाई है वो निकाला 15 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी बोलोगे सर 15 सेंटीमीटर का दुगना हो जाएगा, 2 × एम हो जाएगा, है ना, दोगुना हो जाएगा। रीजन में लिख दोगे सर क्या? ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी का, बस इतना रीजन लिख दोगे, इससे काम चल जाएगा। हमें पता है कि सर ओ एम अगर परपेंडिकुलर है तो दोगुना होगा, मतलब समद्विभाजित कर रहा होगा तो ए जो होगा वो दोगुना हो जाएगा ए एम का। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा? 2 × 15, यानी 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? तो दो टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया,
एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, जीवा से केंद्र की दूरी बताइए, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस कॉर्ड की लंबाई बताइए। या फिर कभी क्वेश्चन में, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन में आपसे त्रिज्या भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर तीन चीजें होती है। मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ कि हमें क्या क्या चीजें समझनी है यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तीन चीजें होती है। एक इस तरीके से आपने जीवा बनाया, एक लंब डालोगे और एक ट्रायंगल बना लोगे। हमेशा यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। एक हमारा त्रिज्या होता है, ये वाला त्रिज्या जिसको आप कर्ण बना दोगे। एक होता है हमारा केंद्र से इस जीवा तक की दूरी होती है, इसको दूरी कहते हैं, है ना, जिसका कुछ भी नाम दे दो, ओ बी ए बी सी डी कुछ भी। और ये जो होता है हमारा, इसको आधार बना सकते हो, और ये जीवा का आधा होता है। तो या तो हमें ये इन तीनों में कोई भी दो चीज दिया रहेगा, तीसरा पूछा जा सकता है। कभी आपसे दूरी पूछा जाएगा, कभी आपसे जीवा की लंबाई पूछी जाएगी, कभी आपसे त्रिज्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पूछा जाएगा, कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, इस टाइप का बेसिक सा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। तो देखो एक्सरसाइज 10.4 कह रहे थे, तो 10.4 का कुछ क्वेश्चन करते हैं। 10.4 का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ये अपकमिंग एग्जाम जो है आपका, उसमें ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी पेज पर कर लेते हैं क्योंकि सारी चीजें इस पर रहेंगी। तो क्वेश्चन 4 देखिए, ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 4 और 6 करते हैं। 4 में क्या बोला गया, यदि एक रेखा दो संकेंद्री, संकेंद्री मतलब होता है कंसेंट्रिक, मतलब एक ही सेंटर पे दो सर्किल बना दिया गया। ठीक है, एक ही सेंटर पे दो सर्किल है। ये सेंटर को मानते हुए एक सर्किल बनाया, फिर इसी को सेंटर मानते हुए एक और सर्किल बना दिया, जिसको कहते हैं कंसेंट्रिक या फिर संकेंद्री, जिसके केंद्र एक ही केंद्र, समान केंद्र। ठीक है, अब बोला गया सर एक क्या है जिनका केंद्र ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करें, तो सिद्ध कीजिए ए बी। अच्छा, फिगर ही बना के दे दिया गया है आपसे, बोला गया एक लाइन बना गया ए बी ए डी, और ये दोनों सर्किल को ए बी सी और डी पे काट रहा है। तो हमें प्रूफ करना है जो ए बी है और जो सी डी है, इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, बस इतना ही प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको मैं एक इस पेज पर बना रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं उस फिगर को बस ड्रॉ कर ले रहा हूँ। एक छोटा सा सर्किल है और एक मैं बना रहा हूँ बड़ा सा सर्किल। चलो ऐसे करूंगा तो दिखेगा नहीं, इसी पेज पे काम कर लेते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, आप बोलोगे सर सिद्ध करना है, टू प्रूफ, सिद्ध करना है। आप लिख देना सर, हमें लिखना है सर ए बी जो है वो बी सी डी के बराबर है। ये कैसे प्रूफ होगा, सिंपली इसके लिए आप एक रचना कर देना। यहाँ पर लिखोगे सर कंस्ट्रक्शन, रचना क्या है हमारा, ओ एम, है ना, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी बनाया। ए डी, या फिर या तो ए डी लिख दो या फिर बी सी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो एम मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना दिया ओ एम, और यहाँ पर बोला कि लंब डाल दिया, ओ से एक लंब डाल दिया जीवा पर। ठीक है, अब क्योंकि हमें एक थ्योरम पता है तो इसलिए लंब डाला। अब यहाँ पर क्या कहेंगे सर, ओ से अगर केंद्र से किसी जीवा पर आप अगर लंब डालोगे तो इस जीवा को समद्विभाजित करती है। तो अगर मैं सिर्फ बड़े वाले सर्किल को देखूं, अभी आपको बस बड़ा वाला सर्किल देखना है, इस वाले सर्किल को, बीच वाले सर्किल को मत देखिए। ठीक है, इस बड़े वाले सर्किल को देखिए। तो इस बड़े सर्किल में हमें दिख रहा है क्या कि सर ए डी क्या है, ए डी हमारा जीवा है, और ए डी जीवा है, और ओ से हमने उस पर लंब डाल दिया। तो हम कह सकते हैं सर ए एम और एम डी बराबर होगा। ये बताइए, ये सही समझ में आया? इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। तो हमने क्या किया, अगर मैंने केंद्र से यहाँ पर एक लंब डाला, तो हम कह सकते हैं ना सर ए एम की जो लंबाई होगी, यहाँ पर एम था, तो ए एम की जो लंबाई होगी वो एम डी के बराबर होगा। बताइए, तो हम कह सकते हैं चित्र से, प्रूफ में आप लिखना, आप सिंपली लिखोगे सर चित्र से हम कह सकते हैं सर ए एम की जो लंबाई होगी वो बराबर होगा एम डी के लंबाई के। ठीक है, और यहाँ पर रीजन में आप लिख दोगे क्योंकि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए डी के, है ना। परपेंडिकुलर जब भी डालोगे सेंटर से किसी जीवा पर तो उसको बराबर बराबर हिस्से में बांट देगा। ठीक है, इस वाले को आप समीकरण नंबर 1 नाम दे देना, ये हमारा समीकरण 1 आ गया। उसके बाद देखना इसी तरीके से, अगर मैं सिर्फ छोटे वाले सर्किल को देखूं, अगर मैं सिर्फ छोटे वाले सर्किल को देखता हूँ, इस वाले सर्किल को देखिए, तो अगेन इस सर्किल में भी हमें क्या दिख रहा है, बीसी एक
लंब है, सॉरी बीसी एक जीवा है ना, बीसी एक जीवा है, और उस पे मैंने एक लंब डाल दिया ओ एम, है ना, एक लंब डाल दिया ओ एम। तो हम कह सकते हैं सर बीएम की जो लंबाई होगी वो एमसी के बराबर होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं छोटे वाले सर्किल में बीएम की जो लंबाई होगी वो एमसी के बराबर होगा। बताइए, फिर से वही रीजन दोगे, इस बार आप लिख दोगे सर ओ एम जो है वो लंब है हमारा बीसी पर भी, है ना, अगर एडी पर लंब है तो बीसी पर भी लंब होगा। अब समीकरण दो इसको मान लो। अब समीकरण एक में से समीकरण दो को अगर हम घटा दें, समीकरण को कैसे घटाते हैं ये बताओगे। अगर मैं कह रहा हूँ एक्स बराबर 13 है, वाई बराबर 3 है, इक्वेशन वन में से अगर मैं इक्वेशन टू घटाना चाहूँ तो आप एक्स में से वाई घटाओगे, एलएचएस को एलएचएस से घटाते हैं और आरएचएस को आरएचएस से घटाते हैं, तो बराबर करके 13 - 3 लिख देंगे, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट में घटता है, राइट हैंड साइड वाला राइट में घटता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण एक में से अगर समीकरण दो को हम घटा दें तो हम लिख सकते हैं सर ए एम माइनस बी एम बराबर एम डी माइनस एम सी। ठीक है, अब ए एम में से बी एम अगर घटाओगे, अब फिगर को देखिए, अब फिगर को देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लंब डाला था, इसका नाम एम था। अब ए एम में से आप अगर इस वाले भाग को घटाओगे, बी एम को घटा दोगे, क्या मिलेगा, इस पूरे में से अगर मैं इस पार्ट को घटा दूं, तो आपको ए बी मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी, और एम डी में से एम सी घटा रहे हैं, तो एम डी क्या है, ये पूरा एम डी है, सॉरी, आप बोलोगे सर ये पूरा जो हमारा है ये पूरा हमारा एम डी है और ये हमारा एम सी है, तो एम डी में से अगर एम सी घटा दोगे तो आपको सी डी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख दोगे सी डी, और ये प्रूफ हो गया, है ना। काफी सिंपल सा था ये वाला क्वेश्चन, ये काफी आसान था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके ये वाला एग्जाम में, हाँ 20 नंबर वाले एग्जाम में। देखो अगला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 ये करते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा कठिन भी लग रहा होगा लेकिन कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ कंसेप्ट लगेंगे, समझिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, इंग्लिश में चाहे हिंदी में, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्किल बना लिया पहले तो, ठीक है। देखो बोला गया है 20 मीटर त्रिज्या वाले एक गोल पार्क, गोल पार्क करने का मतलब वृत्ताकार पार्क है, सर्किल के शेप में कोई पार्क है। अब इस एक कॉलोनी में स्थित है, 3 लड़के हैं, अंकुर, सईद और डेविड। तो अंकुर के लिए मैं ए लिख रहा हूँ, सईद के लिए मैं एस लिख रहा हूँ और डेविड के लिए मैं डी लिख रहा हूँ, ए एस डी। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, इसके परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। क्या क्या है, कुछ दूरी पर बराबर बराबर दूरी पर तीनों ही बैठ गए हैं, ठीक है, इस पार्क के सीमा पर, मतलब इसके परिधि पर, सर्किल के परिधि पर। और प्रत्येक के हाथ में खिलौना है, प्रत्येक के हाथ में खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, खिलौना, टेलीफोन खिलौना का मतलब क्या होता है, आपने बचपन में अगर खेला होगा तो दो माचिस की डिबिया को आप अगर धागे से बांध दोगे, अब यहाँ से कोई कुछ बोलेगा तो यहाँ पर सुनाया जाता है, क्योंकि साउंड जो है ना इससे ट्रेवल करता है, थोड़ा फिजिक्स हो गया यहाँ पर। तो साउंड जो है इस स्ट्रिंग या फिर इस धागे के माध्यम से ट्रेवल कर लेता है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर हेलो बोलेंगे काफी दूर के बाद आपको सुनाई देता है, क्योंकि हवा से ज्यादा तेजी में साउंड जो है इस सॉलिड में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो खैर वो तो फिजिक्स हो गया। तो यही खिलौना लेके बैठे हुए हैं, अब धागे से कनेक्टेड है, तो आप मान लो यहाँ पर अंकुर बैठा हुआ है ना, यहाँ पर सईद बैठा हुआ है और यहाँ पर डेविड बैठा हुआ है, ठीक है। तो नाम दे दिया, मान लो यहाँ पर अंकुर, यहाँ पर सईद, यहाँ पर डेविड। अब धागा से बंधा हुआ है तीनों का खिलौना, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, खिलौना कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये तीनों धागे लेके बैठे होंगे तो कुछ ऐसा त्रिभुज बन गया होगा। बोला गया था कि तीनों बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं, तो तीनों अगर बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि एस जो होगा वो एस डी के बराबर होगा, और जो एस डी होगा वो डी ए या ए डी के बराबर होगा, ये तीनों ही की लंबाई बराबर होगी, ये तीनों ही बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। बराबर देखो यहाँ पर लिखा है कि तीनों लड़के कहाँ पर था, बराबर दूरी पर बैठे हैं, ठीक है, बराबर दूरी पर बैठे हैं, तो हम कह सकते हैं ए एस एस डी और ए डी बराबर बराबर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एएस की लंबाई बताइए, इसी यही लंबाई पूछी जा रही है कि एएस की लंबाई बताइए, डोरी है ना, डोरी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई बताइए, एएस की लंबाई बताइए, बस यही पूछा जा रहा है आपसे। इसमें त्रिज्या मान लो यहाँ पर सेंटर मैंने बोल दिया सर ये हमारा सेंटर है, ये केंद्र है हमारा, इस वृत्त का सेंटर ओ है, इसका नाम दे दिया मैंने ओ, ठीक है, ये ओ हो गया। तो इसका त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब हम कह सकते हैं सर
ओ एस और ओडी कुछ किसी को मिला दो, ओ से ए को मिला दो, चाहे ओ को एस से मिला दो, चाहे ओ को डी से मिला दो, ये हमारा 20 मीटर दिया गया है। आप क्या करो, ए से एक लंब डाल दो यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन देखिएगा, इसको मैं समझा रहा हूँ किस तरह, सारी चीजें समझिएगा बड़ा ध्यान से। मैंने किया, ओ से एक लंब डाल दिया एच डी पर, ये परपेंडिकुलर डाला, तो ये हमेशा जो परपेंडिकुलर होगा त्रिभुज में, ये समकोण सॉरी समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा कुछ ऐसा होगा, जब परपेंडिकुलर डालोगे ऊपर से तो केंद्र से ही होकर जाएगा वो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसका नाम मान लो मैंने दे दिया एम, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया ए एम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ओ को एस से भी मिला दे रहा हूँ, ओ को मैं एस से भी मिला दे रहा हूँ, इसको ऐसे मिला दिया, तो यानी कि अब हमें पता है सर ओ एस की लंबाई, ओ ए की लंबाई बराबर है, ओ एस भी हमारा 20 मीटर है त्रिज्या है, ओ ए भी हमारा 20 मीटर है त्रिज्या है। मान लो यहाँ पर ओ एस की जो लंबाई है ना, ये पूरी लंबाई, ये हमारा 2x मान लेते हैं हम लोग, इसको 2x मान लेते हैं। देखो x मानेंगे, आप बोलोगे सर x भी मान सकते हैं, x मानेंगे ना अगर, तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो x के जगह पर अच्छा ये होगा, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, as को 2x मान लो, सभी को 2x मान लो, इन सभी को 2x मान लो। 2x मानने से क्या फायदा होगा, आप देखो आप क्या कह रहे हो सर, एच डी हमारा क्या है, समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैंने 2x क्यों माना। एच डी कितना हो गया, अगर ए एस 2x है तो एच डी भी 2x हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आएगी, एच डी भी 2x हो जाएगा, एस ए डी और एच डी तीनों को 2x माना ना। अब ओ से अगर एम, ओ से अगर मैं एच डी पर परपेंडिकुलर डाला हूँ, ये वाले लाइन को देखिए, ओ से अगर मैं एम पे अगर परपेंडिकुलर डाला हूँ, तो एस एम की लंबाई बता सकते हो आप लोग कितना होगा, बस एस एम की लंबाई में पूछ रहा हूँ, अगर एस डी 2x है तो एस एम कितना होगा, x होगा, है ना, तो आप बोलोगे सर उसका आधा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 2x माना था कि हमारा ये x दिखे, है ना। अगर मैं x को मानता तो यहाँ पर x/2 लिखना पड़ता, और x/2 से कैलकुलेशन काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व उससे भी हो जाता है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एस एम हमारा x हो गया, ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, सिंस ऐसे लिखिएगा, सिंस ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है एस डी पर, इसलिए हम कह सकते हैं सर एस एम जो होगा, एस एम की जो लंबाई होगी वो एस डी का आधा हो जाएगा, और एस डी आपने बोला सर 2x, 2x का आधा हो जाएगा, यानी ये हमारा x आ गया, तो एस एम को मैंने x लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे ये देख के बताइए, ओ एस हमारा कितना है, ओ एस बताइए, ये आपको बताना है, फिगर को देखिए और ध्यान से देख के बताइए, ओ एस की लंबाई आपको पता है क्या, ओएस हमारा इस वृत्त का त्रिज्या है, ओएस हमारा इस वृत्त का त्रिज्या है, तो ओएस हमारा 20 मीटर हो जाएगा, क्वेश्चन में पढ़िए ना, क्वेश्चन में लिखा गया त्रिज्या 20 मीटर है, तो 20 मीटर हो जाएगा ओएस। अब ओएम की लंबाई कितनी है, ओएम की लंबाई हमें नहीं पता, तो त्रिभुज देखो इस वाले को, त्रिभुज ओ एस एम में, त्रिभुज ओ एस एम को देखिए, त्रिभुज ओ एस एम को आप अगर देखोगे तो आपको दिख रहा है सर एंगल एम 90 डिग्री है, एंगल एम 90 डिग्री है, बताइए, हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर सर एंगल एम 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डाला था, ठीक है, यहाँ से देखो ये एंगल एम 90 डिग्री दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं सर वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि सर ओ एस का जो वर्ग होगा, कर्ण का जो वर्ग होगा, आपको इतना नहीं लिखना है, कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर मत लिखिएगा, सिंपली बोलिएगा सर ओ एस का जो वर्ग होगा वो एस एम के वर्ग के, एस एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर के बराबर होगा, बस इतना लिख देना, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय, है ना, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी में लिखना, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, तो ओ एस का स्क्वायर कितना है, ओ एस आप कह रहे हो सर 20 मीटर है, तो यहाँ पर लिख दिया 20 का स्क्वायर, एस एम कितना है, तो एस एम आप बोल दो सर एक्स स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर, और ओ एम हमें नहीं पता, तो ओ एम को मैंने ओ एम स्क्वायर ही लिखा, ठीक है, ओ एम को मैंने ओ एम ही लिखा, ठीक है। अब यहाँ से आप बोलो सर हम लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर को मैंने लिख दिया 400, एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, और ओ एम स्क्वायर को मैंने ओ एम स्क्वायर ही लिख दिया, ठीक है, ओ एम स्क्वायर को मैंने ओ एम स्क्वायर ही लिखा, यानी हम लिख सकते हैं क्या सर, ओ एम जो होगा हमारा, ओ एम जो आया, अच्छा मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दे रहा हूँ, 400 को तो रख रहा हूँ, एक्स को मैं इधर ले लेता हूँ, 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर, बताइए, बस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया। अब यहाँ से ओ एम कितना आ जाएगा, ओ एम आप लिख सकते हो सर 400 माइनस एक्स स्क्वायर
का वर्गमूल, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए, ऐसा लिख सकते हैं, बताइए। ये क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया तो इसको मिटा, ये समझिएगा। यहाँ के बाद फिर से देखिए, 20 का वर्ग क्या हो जाएगा, 20 का वर्ग हमारा 400 हो जाएगा, या सिंपली इसको छोड़ दो, चलो मैं सिर्फ इतना ही लिख देता हूँ, एस एम लिखा ना, ये सही है, ओ एस स्क्वायर बराबर एस एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, बस इतना ही लिख के छोड़ दो। आप बस इतना लिख दो, ओ एम का जो, यहाँ पर आप सिर्फ इतना लिख दो, इतना लिख के छोड़ दीजिए, 20 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर, बस इतना लिख के छोड़ दीजिए आप। क्लियर है ये वाला इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, ठीक है। अब एक बड़े सा ट्रायंगल को देखिए, ए एस एम को देखिए, अब इस ट्रायंगल को देखिए आप, इसको ना, इस फिगर को मैं एक जगह और ले लेता हूँ, यहाँ पर मुझे बताओ, इस फिगर में आपको ये भी दिख रहा है, एक ट्रायंगल मुझे ये भी दिख रहा है, ए एस एम, ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है सर, ये हमारा 2x है, ये हमारा 2x है, ये हमारा ए एम है, और ये हमारा एस एम है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो सर, ए एस का जो वर्ग है, फिर से आप लिख सकते हो, ए एस का जो वर्ग है वो ए एम का वर्ग प्लस एस प्लस, सॉरी, तो आप लिखोगे सर एस ए एम का वर्ग प्लस एस एम के वर्ग के बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं। ये वाले स्टेटमेंट को देखिए, चेक करिए, फिगर से चेक कीजिए, ये दिख रहा है आपको, ये बताइए। एस स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर, बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ए एस स्क्वायर का मान पुट कर दीजिए, तो एस कितना है, आपने बोला था सर ए एस 2x है, याद करो ये 2x है, तो आप बोलो सर यहाँ पर लिख देंगे 2x का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2, अच्छा मैं 2x का स्क्वायर ही लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आप लिख दो सर, ये लिख दिया 2x का स्क्वायर, ए एम स्क्वायर का क्या लिखोगे सर, ए एम क्या है, ये समझिएगा, ए एम को ध्यान से देखो, ये ए एम जो बना हुआ है हमारा, वो ए ओ और ओ एम से मिलकर बना हुआ है क्या, ए ओ और ओ एम से मिलकर बना हुआ है क्या, ए एम जो है हमारा, इसको लिख सकते हैं ना ए ओ प्लस ओ एम, ये देखिए, ए एम को लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ एम, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो ए एम को आप लिख दो सर, ए एम का वर्ग है यहाँ पर, तो ए एम को हमने लिखा ए ओ प्लस ओ एम, है ना, ये लिख दिया और इसका पूरा स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद एस एम का स्क्वायर, तो एस एम कितना है, एस एम तो हमारा एक्स ही है, तो इसको मैंने लिख दिया एक्स का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लो, तो 2x का स्क्वायर करने का मतलब ये 4x स्क्वायर आ गया। एओ कितना है, एओ कितना है, एओ देखो 20 है ना, एओ तो आपका त्रिज्या है, तो आप बोलोगे सर ये 20 है हमारा, ओ एम है, तो यहाँ पर लिख दिया ओ एम का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। इसको आप सॉल्व करो, तो आप 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को उधर ले आओ, तो आप बोलोगे सर ये 3x स्क्वायर बन गया, ये एक्स स्क्वायर उधर गया, तो ठीक है, और ये हमारा आ गया 20 प्लस ओ एम का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, क्लियर है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप क्या करो, वर्गमूल को हटा दो, तो आप अगर वर्गमूल हटाओगे, मुझे बताओ, ये सिंपल एक कंसेप्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर का मान अगर 10 है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो आप अगर मैं इस वर्गमूल को हटाऊं, तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, दोनों तरफ अगर मैं वर्गमूल लगा दूं, तो 3x स्क्वायर का अगर मैं वर्गमूल लगा दूं, तो इधर आ जाएगा हमारा 20 प्लस ओ एम। ये वाला समझ में आ रहा है क्या, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, इसको क्लियर कर दो। मैंने वर्गमूल हटाया तो इधर पे मैंने वर्ग हटाया तो वर्गमूल लगा दिया, क्लियर है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने पे मुझे मिल रहा है √3x इज इक्वल टू 20 प्लस ओ एम, 20 प्लस ओ एम। अच्छा, ओ एम का मान कुछ निकला हुआ है क्या ऊपर में, ओ एम का मान यहाँ पर दे रखा है 20 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा ओ एम का वर्ग है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ओ एम जो है, इस वाले को देखिए ऊपर में भी ओ एम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप बोलोगे 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, तो यहाँ से मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, इसको आप लिख दोगे √3x बराबर 20 प्लस ओ एम को आपने लिखा ऊपर में कहीं पर आया था
वर्गमूल 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया है ना। चलो तो ठीक है, इतना तक समझ में आया। ये मैंने ओएम को कुछ पुट किया, ये समझ में आया क्या सभी को? नहीं समझ में आया तो बताओ, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। समझ में आ गया? चलो इसको मैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी डाउट हो गई यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या यूज किया, चलो मैं समझा दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीजें नहीं समझ में आई। देखो ये वाला जो इक्वेशन आया था ना, जो इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ से आप बोलोगे सर ओएम का मान यहाँ से भी तो निकाल सकते थे ना, ओएम लिख दोगे सर 20 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे वर्गमूल लगा देंगे। अब ये ओएम का मान मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, इस वाले में मैंने यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ओएम का मान भर दिया। अब क्या करो, इस 20 को आप इधर भेज दो, तो आप लिख दो सर √3x माइनस 20 बराबर वर्गमूल 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें तो x का ही मान चाहिए ना, हमें पहले x का मान चाहिए। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ वर्ग वर्ग कर दो। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लिखेंगे √3x माइनस 20 का स्क्वायर, और इधर वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर लग रहा है, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 400, और माइनस 2ab करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा -40√3x। कैसे मिल रहा है ये देखिए, 2 इंटू √3x इंटू 20 किया तो हमारा मिला 40√3x। यहाँ पर आएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, 400 इस तरफ भी है, 400 इस तरफ भी है, तो ये 400 अगर इधर लेके आएंगे तो 400 में से 400 घट जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, 3x स्क्वायर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, जब ये इधर आएगा तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस वाले को उधर भेज दीजिए, तो ये आपका मिल जाएगा 40√3x, ठीक है। अब यहाँ से मिल गया 4x स्क्वायर बराबर 40√3x, ठीक है। यहाँ से अच्छा, इसको मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर जो होगा सर हमारा 40√3x आएगा, इस x से ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं सर x का जो मान आएगा, x का मान कितना आया, x का मान बोलोगे सर 40√3/4, तो यानी 10√3 आया। अब देखो 10√3 क्या आ रहा है आपका, हाँ 10√3 क्या आ रहा है आपका, ये x का मान आया, x का मान आपका आंसर नहीं था, आपको जो आंसर बताना था ना, ये हमें 2x बताना था। आपने बोला सर ये जो दूरी था ये 2x है, तो आप 2x का वैल्यू निकाल दो, तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बस इतना कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, तो आप बोलो सर 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20√3 है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इतना मीटर की दूरी पर बैठे हुए होंगे। समझ में आया? बताइए, ये क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जो आपकी ये अपकमिंग, कोई डाउट हो गया क्या? ये जो आपके एग्जाम आ रही है ना, इस वाले एग्जाम में शायद नहीं आए, 80 मार्क्स वाले एग्जाम में आएगा। हाँ प्रियंका बताइए, कहाँ पर डाउट है, किस वाले स्टेप पर डाउट हुआ, किस वाले स्टेप पर डाउट हुआ? ओएम, यहाँ पर आ, इस वाले में डाउट है क्या, यहाँ पर जो किया ये इसमें डाउट है क्या, यहाँ पर? माइक ऑन करके बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ में आया कि ओएम कैसे लिखा मैंने, ओएम को मैंने वर्गमूल कैसे लिखा, ये समझ में आया? ये ठीक है कि ओएम मैंने लिख दिया वर्गमूल 20 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इस वाले स्टेप तक समझ में आया क्या, यहाँ तक ये वाला जो मैंने किया था, ए स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर, यहाँ पर एम का मान पुट कर दिया, ए ओ प्लस ओ एम, ठीक है, ये भी क्लियर है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर बस मैंने मान पुट किया, 2x स्क्वायर को 4x स्क्वायर लिख दिया, ए ओ प्लस ओ एम लिख दिया, ए एम का मान नहीं है। अब यहाँ पर ए ओ का मान पुट कर दिया 20, और ओ एम को ओ एम ही रहने दिया, और एक्स स्क्वायर तो है ही। अब यहाँ पर जब ये हाँ, यहाँ पर डाउट हो सकता है, चलो इसको समझिए, इस वाले में डाउट है क्या, इस वाले स्टेप में डाउट है क्या? देखो हाँ, इसी में डाउट है। चलो एक्स प्लस वाई का जो वर्ग है, ये हमारा, मैं कह रहा हूँ ये 20 के बराबर है, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये वर्ग, जैसे ही स्क्वायर को हटाओगे तो ये वर्गमूल आ जाएगा, वर्गमूल 20 आ जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर वर्गमूल को हटा रहा हूँ, ये वर्गमूल को हटा रहा हूँ, देखो यहाँ पर 20 प्लस ओ एम स्क्वायर है, और यहाँ पर मैंने बस 20 प्लस ओ एम लिखा, तो अगर वर्गमूल हटाया तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगा दिया, वर्ग हटाया तो वर्गमूल लगा दिया। समझ में आया? अगर मैं कह रहा हूँ एम स्क्वायर का मान 8 है,
तो m का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने वर्गमूल को हटाया तो मैंने वर्ग लगा दिया, है ना। और यहाँ के बाद देखो क्या कर रहे हैं, चलो यहाँ के बाद अगर डाउट है, अब बोलो सर यहाँ पर लिखा गया था √3x², तो यानी कि रूट पे तो 3 पे तो रूट रह जाएगा, लेकिन x² 2 बार गुना है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो √3x लिख दिया। ठीक है, बस कैलकुलेशन से क्लियर हुआ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस 20 को मैंने इधर भेज दिया, तो √3x - 20 लिख दिया, और यहाँ पर वर्गमूल आया। अब यहाँ पर वर्गमूल हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, फिर से वर्ग करना पड़ रहा है। तो अगर मैं कह रहा हूँ √x बराबर 8 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 इसका वर्ग हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग किया, तो इधर साइड तो वर्ग आ गया और इधर साइड बस वर्गमूल हट गया। बाकी तो कैलकुलेशन a - b²। इसके आगे समझ में आया कि नहीं आया, आगे कैलकुलेशन समझ में आई? अगर समझ में आया तभी भाई बोलो, अगर डाउट है तो बताइए, मैं समझा दूंगा इसको। ठीक है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करना, और अगर और भी डाउट है तो आप या तो अभी पूछ लो, और या तो फिर आप रिकॉर्डिंग देख के भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग देख के भी समझना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये अपकमिंग एग्जाम में नहीं आने के चांसेस है।